नमस्कार। आज हमारे बीच संत कोलंबस प्रे पब्लिक स्कूल के निर्देशक आदरणीय राजेश मिश्रा जी। सृजन शिक्षा और संस्कार के चैनल पर सर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। और मुजफ्फरपुर शहर में विगत लगातार 25 वर्षों से भी ऊपर आप प्रे पब्लिक स्कूल के रूप में सेवा दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये प्रे पब्लिक स्कूल का ये जो आप आधारशिला रखे, इसका क्या उद्देश्य था? जैसा कि इसके नाम से ज्ञात है, प्रीप का मतलब है प्रिपरेटरी से, जहाँ बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए तैयारी कराई जाती हो। भारत में बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय स्तर के विद्यालय हैं जिनका कि नींव भारत सरकार, बिहार सरकार के द्वारा रखा गया शिक्षा के क्षेत्र में उन्मुख करने के लिए, जिसमें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नेतरहाट जो पहले बिहार झारखंड जब साथ था तो वो साथ में था, तो उसका एक अपना क्रेज है सोसाइटी में। सुदूर गांव से भी बच्चे जब नेतरहाट पहुंच जाते हैं तो एक समाज, माँ बाप के साथ साथ समाज भी उसकी तरफ आशा भरी निगाह से देखने लगता है कि ये भविष्य का एक व्यक्तित्व है, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, किसी भी विभाग में होगा तो वो ऊंचाई पर होगा। तो ऐसे विद्यालयों में जाने के प्रति लालसा शुरू से अभिभावकों में रही है। तो जो कम पढ़े लिखे अभिभावक हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक हैं, जिनको इन सब विषयों में ज्ञान नहीं है, उनके बच्चे उस लाभ से वंचित हो जाते थे और उस लाभ से हम लोग स्वयं वंचित रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में जब हम लोग भी रहते, तो मैं भी विद्यार्थी जीवन में बहुत मेधावी छात्र था। अपने विद्यालय में हाई स्कूल लेवल तक कक्षा में लगातार प्रथम आया, लेकिन कोई दिशा देने वाला नहीं था कि आप इस चीज़ का फॉर्म भरें और वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से अपनी ऊंचाई छू सकते हैं। जब कालांतर में विद्यालय, विश्वविद्यालय की शिक्षा में मैं आया तो इस क्षेत्र में आने पर ज्ञात हुआ कि बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है जहाँ से एक ऊंची उड़ान भरी जा सकती है और ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी एक ऊंचाई को छू सकते हैं, क्योंकि उनके माता पिता के लिए संभव नहीं हो कि वो अपनी आजीविका को छोड़कर शहर में सिर्फ उसको पढ़ाने के लिए आ जाए या उन जगहों पर जाए जहाँ की बेहतर शिक्षा मिल रही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने इसकी स्थापना की 1994 में। सर, एक चीज हमारे ये प्रश्न उठ रहा था कि ये प्रे पब्लिक स्कूल बहुत सारे चल रहे हैं और निश्चित तौर से ये शिक्षा का जो विकास है, या ग्रामीण क्षेत्रों से, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं, शिक्षा की उन ऊंचाइयों को छू लेते हैं, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। सर, इसके और भी सारे बहुत अच्छे परिणाम हैं। इस संस्कार के क्षेत्र में थोड़ी सी चर्चा करेंगे सर कि मुजफ्फरपुर शहर में विगत कई सालों से कई विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी उस पर भी चर्चा हो कि जैसे ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं, शहर के माहौल में ढलते हैं, अच्छा करते हैं, संस्कार पर सर आपका कोई कार्यक्रम हो आपके विद्यालय में, जिससे बच्चे थोड़ा सा संस्कार के प्रति उनकी रुझान हो? हमारे विद्यालय का मोटो ही है शिक्षा संस्कार के साथ। वो शिक्षा बेमानी है जिसमें संस्कार का समावेश न हो। हम शिक्षित हो जाएं और हम अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और अपने समाज के बड़े लोगों का आदर करना भूल जाएं तो वो शिक्षा पशुवत है, क्योंकि वो ज्ञान तो हमारे पास है लेकिन उसका कोई समाज के निर्माण में भूमिका नहीं रह जाएगा। तो इसलिए बिना संस्कार का शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। और यही कारण है कि विद्यालय तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिस विद्यालय ने शिक्षा के साथ संस्कार को जोड़ के रखा, आज भी अभिभावकों का, समाज का रुझान उसके प्रति सबसे ज्यादा है। वो RK मिशन हो, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, तो एजुकेशन के साथ नैतिक और शारीरिक दोनों शिक्षा देती रही है। प्राइवेट एजुकेशन में ढेर सारे विद्यालय हैं, लेकिन जहां भी संस्कार का समावेश बढ़िया नहीं है, उसका वो क्रेज सोसाइटी में आज भी उत्पन्न नहीं हो पाया है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा ट्रेंड अपने यहाँ RK मिशन और गुरुकुल के प्रति जो गार्जियन है उनका झुकाव होता है, क्योंकि वहां भी शिक्षा के साथ संस्कार से जोड़ने का काम किया जाता है। आपको पता ही है RK मिशन जो है बेलूर मठ संचालित करती है। गुरुकुल कुरुक्षेत्रा जो है वो आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया विद्यालय है, वो संचालित करती है। वहाँ एक गीता निकेतन है, वो भी। तो ये सब जहाँ भी संस्कार से शिक्षा जुड़ा हुआ है उसका समाज में भी क्रेज है और आने वाले समय में भी उसका रहेगा। हमारे बीच सृजन शिक्षा और संस्कार के निर्देशक आदरणीय अखिलेश राय जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप चैनल बनाए हैं
और विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों के शिक्षाविद आकर हमारे चैनल पर बहुत सारी बातें बताते हैं। इसका क्या उद्देश्य है सर? इस चैनल बनाने का क्या उद्देश्य था? इस चैनल बनाने का उद्देश्य ये है कि हमने एक सर्वे किया कि शिक्षा पर आधारित कोई स्वतंत्र यूट्यूब चैनल बिहार स्तर पे नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पे बहुत जगह है। तो ये हमने बड़ा बारीकी से सर्वे किया कि इंडिविजुअल विद्यालय का चैनल है, कोचिंग का चैनल है, टीचर का चैनल है, लेकिन न्यूट्रलाइज होकर के शिक्षा पर परिचर्चा आधारित डेवलप करने के लिए, ताकि लोग इस पर तरह तरह की चीज़ों को जानें। जैसे आज हम लोग सर के साथ प्रेप स्कूल पर चर्चा कर रहे हैं, तो प्रेप स्कूल में बच्चे कैसे आए, प्रेप स्कूल के माध्यम से कहाँ कहाँ जाए, फिर मान लीजिए कि जनरल स्कूल की चर्चा करते हैं, कोचिंग चर्चा करते हैं, तो शिक्षा पर आधारित इसमें सारी चीज़ों का समावेश है। आपको IAS कैसे बनना है, IIT कैसे जाना है, मेडिकल कैसे जाना है, सेना में कैसे जाना है, हर विधाओं पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। तो उसी के क्रम में जैसे हम लोगों ने ये किया कि मुजफ्फरपुर का पूरे भारत में नाम है तो सिर्फ प्रेप विद्यालय की वजह से है शिक्षा के क्षेत्र में आज के परिवेश में। तो प्रेप विद्यालय के सामने शुरुआत की बात थी, तो हमने सोचा कि पहले सबसे प्रथम सर को हम वहाँ। निश्चित तौर से सर, जब प्रेप स्कूल की बात होती है तो वो हमारे मस्तिष्क में दौड़ता है कि भाई पूरे भारतवर्ष में से बच्चे चुने जाते हैं और उसमें हमारे मुजफ्फरपुर शहर की अहम भूमिका होती है। तो निश्चित तौर से काफी गर्व का विषय है, मेरा मानना है। बिल्कुल। और ऐसा है कि इसको किड्स का कोटा कहा जा सकता है। जैसे पूरे भारत में आप जानते हैं कि IIT मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बच्चे कोटा का रुख करते हैं, उसी तरह इन विद्यालयों में जो शहर देश के प्रतिष्ठित विद्यालय हैं उनमें नामांकन के लिए बिहार से नहीं, बिहार के हर जिले से बच्चे नामांकित, उत्तर प्रदेश के बच्चे भी हमारे यहाँ, झारखंड के भी बच्चे हमारे यहाँ नामांकित है, बंगाल के भी बच्चे हमारे यहाँ नामांकित है। तो वो एक रुख करते हैं मुजफ्फरपुर का। जैसे ही प्रिपरेटरी के सेंस में वो सोचते हैं कि मुझे अपने बच्चे का दाखिला किसी बोर्डिंग स्कूल में, अच्छे बोर्डिंग स्कूल में कराना है, तो उनके जेहन में निश्चित रूप से एक जगह का जो नाम उभरता है वो मुजफ्फरपुर का जरूर उभरता है। अब इसके देखने से या यहीं के कुछ दक्ष शिक्षक निकल कर दूसरे शहरों में, कोई सीतामढ़ी कराने वाले थे, वहाँ भी 1-2 प्रिपरेटरी खुल गया, पटना में भी खुल गया, लेकिन आज भी जो हब है वो मुजफ्फरपुर है। ऐसा हब भारत में हमको एक ही जगह और देखने को मिला, वो राजस्थान का जगह है झुंझुनू। वहां भी मैंने देखा कि इस कंसेप्ट पर काम हो रहा है। उसके अलावा पूरे भारत में लगभग हम लोगों ने भी बच्चों को परीक्षा दिलवाने के क्रम में जाने का जो अवसर मिला, उसमें सर्वे किया, क्योंकि जब जाते हैं तो वहाँ एक निगाह होती है कि भाई शिक्षा में यहाँ क्या हो रहा है, इस शहर की क्या विशेषता है, हम यहाँ से क्या सीख के जा सकते हैं। तो वो झुंझुनू में देखा कि वहां भी हम लोगों के कंसेप्ट पर काम करने वाला लोग है और वहां इसी तरह की संख्या वहां भी है। सर, एक प्रश्न और है, अगर मुजफ्फरपुर शहर से दूर किसी दूसरे स्टेट में अगर फिर ये काम करने का मौका मिले तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? फिलहाल तो नहीं सर, क्योंकि आप अपनी मोटिवेशन को तभी पूर्णतया लागू कर पाएंगे जब आप उसके देख रेख की जवाबदेही में सक्षम होंगे। अभी जो हम लोगों की दिनचर्या है या जो व्यवस्था है, उसमें मुजफ्फरपुर जो एस्टेब्लिशमेंट है हम लोगों का, ये की एस्टेब्लिशमेंट है। कई कॉम्पिटेंट लोग हैं जो हमारे बिहार में देखते हैं, हमारे साथ सहयोग करते हैं। अकेला मैं नहीं करता, मेरी धर्मपत्नी है, उनका इसमें अमूल्य योगदान है। वो सुबह से बच्चों के साथ समय देती है, गर्ल्स छात्रावास का संचालन हो या बॉयज हॉस्टल का देख रेख हो या शिक्षा पर बहुत काम करती है। अभी जो परिस्थिति है उसमें हम वोट शिफ्ट नहीं हो सकते हैं या बाहर देख रेख नहीं कर सकते। ऐसा कई ऑफर भी आया है कि भाई अपना एक हमको आप फ्रेंचाइजी दे दें। समस्तीपुर के 2 लोग हैं जो काफ़ी मेरे पीछे लगभग पिछले 2 साल से पड़े हुए हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप शुरू करिए, मेरा मार्गदर्शन आपको रहेगा, मैं अपना बैनर नहीं दे सकता, क्योंकि आप कोई भी प्लस माइनस करेंगे तो उसका असर मेरे सेहत पर पड़ेगा। भविष्य में अगर वैसा कुछ होगा तो 2-3 साल के बाद जब थोड़ी और स्थिरता बढ़ जाएगी, जब हम इस लायक हो जाए कि बाहर देख सकें, तब इस पर सोच सकते हैं। निश्चित तौर से सर, जैसा कि बता रहे थे, कलकत्ता और उत्तर प्रदेश, तमाम प्रदेशों से बच्चे मुजफ्फरपुर शहर आकर पढ़ रहे हैं, ये काफी गौरव का विषय है। सर, आगे भविष्य में कोई विद्यालय की नई योजना हो? अभी तो जो विद्यालय चल रहा है उसी को संचालित करने का विचार है, उसी को थोड़ा सा बढ़ाए हैं। अभी हम लोगों ने एक प्ले स्कूल भी डाला, क्योंकि जो गार्जियन आते थे डे स्कॉलर्स, उनके छोटे बच्चे दूसरे जगह जाते थे, उनको कठिनाई होती थी,
तो चूंकि छोटे बच्चों पर प्ले में काम करने का अनुभव नहीं था, तो मैंने एक विद्यालय उसके लिए डाला, कैम्ब्रिज मॉन्टेसरी प्री स्कूल, जो जलसा वेंचर दिल्ली से चलता है। अभी उसको बेस्ट प्री स्कूल का अवार्ड भी मिला है, पिछले दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। तो वो मेरिया मॉन्टेसरी ग्रुप का विद्यालय है। तो प्ले का हम लोगों ने एक सेगमेंट डाला है। उच्चतर शिक्षा के लिए भविष्य का कुछ प्रोग्राम है मन में, लेकिन वो तभी होगा जब थोड़ा ये सब एस्टेब्लिश्ड हो जाए, पूरा मनोनुकूल सज जाए, फिर आगे देखेंगे उसको। सर एक और सवाल है कि इस शहर में, मुजफ्फरपुर शहर में हम समझते हैं कि काफी संख्या में प्रिपरेटरी स्कूल चलती है, तो संत कोलंबस उन विद्यालयों से कैसे अलग है, इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, देखिए, इसका मूल्यांकन तो समाज करता है, कि समाज देखता है, क्योंकि जब से विद्यालय शुरू हुआ लगातार, ये 29वां वर्ष है हमारा, तो लगातार 29 वर्ष जो एक क्षेत्र में काम करने का अनुभव है, वही हमको बाकी लोगों से अलग करता है। काफी लंबा समय इसमें हमने अपना दिया है, तो वो जो अनुभव है वो इसको बाकी चीजों से अलग करता है। और प्लस क्योंकि हम कंप्लीट प्रोफेशनल नहीं हैं, आज भी हमारे यहाँ जो समाज के कृषक परिवार के, गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, और अगर हमको दिखता है कि इनको कुछ सुविधाएं मेरे तरफ से शुल्क में या किसी अन्य चीज में दी जानी चाहिए, तो मैं आज भी प्रोवाइड कराता हूँ। किसी के जो अर्निंग मेंबर हैं, मेरे यहाँ कुछ एक बच्ची पढ़ती थी, नाम न डिस्क्लोज करूंगा मैं, क्योंकि ये सब अच्छी बात नहीं लगती, कि अगर कोई उपकार आप करते हैं तो उसको अपने तक सीमित रखिए, तभी उस उपकार का लाभ है। तो उसके पिताजी का देहांत हो गया, वो कुछ असाध्य रोग से पीड़ित हो गए थे, किडनी हृदय संबंधी रोगों से। मैंने उसका शुल्क माफ कर दिया, और वो बच्ची BHU में अभी 10th कर चुकी है, CHS में, यहाँ से क्वालिफाई की, और मैंने उस समय से उसका कोई शुल्क नहीं दिया। तो वो भी काम मैं थोड़ा सा करता रहता हूँ। ये सब चीज भी कुछ अलग करता है, क्योंकि आप कुछ करते हैं, समाज से कुछ लिए हैं, तो कुछ समाज को देना भी चाहिए आपको। हमारा भी मानना है सर कि निश्चित तौर से अगर हम कोई अच्छा रास्ता अपनाते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं सर। मैंने तो कहा भी था कि कोविड में जिसके माता पिता गुजर गए हों, वैसे बच्चा अगर कोई है समाज की नजर में, तो लेके आए, मैं उसका फ्री एजुकेशन, रहने सहने, टोटल इंस्टीट्यूशन उसका बियर करेगा, और रख करके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम पढ़ाएंगे। बहुत बड़ी बात हो गई सर। हाँ, जिसके कि कोई नहीं है, कोविड के दौरान गुजर गया, तो लोग अगर वैसा कोई भी आज भी संज्ञान में है तो लाएंगे, तो वेलकम है मेरे यहाँ। सर एक आखिरी सवाल आपसे सर, ये संत कोलंबस इतना बड़ा स्कूल, और निश्चित तौर से कई सालों से लगातार सर का प्रयास, और यही कारण है कि इस शहर में एक अलग भूमिका निभा रही है। सर उस विद्यालय के लिए आपकी कुछ योजनाएं हैं क्या? उस विद्यालय के लिए योजना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक विद्यालयों के लिए एक योजना बनाए हैं, जो हम लोग हर स्कूल को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। वो सृजन का एक अपना योजना है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग स्कूल को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, और सर को भी हम लोग देंगे, और सर उसका अध्ययन करेंगे। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सर लोग जिस तरह के क्रिएशन के सोच के आदमी हैं, और वो चीज़ें विद्यालय को बहुत ही ऊपर ले जाएगा, उसी फ्रेम में, उसको फ्रेम को कुछ भी बदलने की जरूरत उसमें नहीं है। एक तरह से वो ट्रेनिंग प्लान है, तो वो हम लोग दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से सर के भी स्कूल को हम लोग देंगे, और उसका प्रारूप आज सर को हम लोग सौंपेंगे भी, और उम्मीद करेंगे कि सर तो उसको अप्रिशिएट करेंगे। इसी के साथ हम सभी लोग से विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।